अच्छा, कल हम लोगों ने जो पहली जो चीज स्टडी की थी ना, अक्यूमुलेशन की स्केमेटिक नंबर 1 हमने स्टडी की थी, जिसका फेज 1 और फेज बी हम लोगों ने देखा था। अब जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने उस वक्त भी कल भी हाईलाइट की थी और मैं दोबारा आज हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज है ना इसके अंदर वो ये वाली है। ये फेज ए के अंदर जो चेंज ऑफ द कैरेक्टर हुआ है ये, और उसके बाद ये फेज सी के अंदर जो चेंज ऑफ द कैरेक्टर होगा वो, दो चेंज ऑफ द कैरेक्टर के बीच में आपकी ये जो चीज जो है ना, ये आपकी एक्यूमुलेशन हो रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो आपने इसको देखना है। अब आपने किस तरीके से देखना है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और आपको ये इस तरह की चीज मिलती है ना, तो आपके नजदीक ये जो है कि फेज 1 होगा, और जब वापिस अपनी डायरेक्शन चेंज करके ये जाएगी तो फिर आपको ये फेज 2 मिल जाएगा। सही है ना? तो इन दो के ऊपर अब हम इसी फेज के अंदर अब हम आखिरी एक और चीज ऐड करते हैं कि ये जो स्प्रिंग जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस जगह के ऊपर, ये अक्सर ये करती है कि जो पीछे जो आपकी जो है कि सेलिंग क्लाइमेक्स होती है, उसको एक बार ये ब्रेक करके इनसाइड फिर बंद होती है। ठीक है ना? यानी कि ये जो कैंडल जो बनती है ना, वो कुछ इस तरीके से बनती है कि ये नीचे यहाँ से आपकी मार्केट जो आएगी, नीचे आएगी, ठीक है ना? लो विक बनाएगी, इसको जो है कि ये ब्रेक करेगी और क्लोजिंग जो है ना कि इसके ऊपर देगी। जितनी क्लोजिंग ऊपर देगी इतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब जब ये स्प्रिंग इस तरह की बनती है ना, तो बाद औक़ात यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इसकी टेस्टिंग ज़रूर होगी। ठीक है ना? अब ये टेस्टिंग जो होगी वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो जो है कि ये ये लो बनाया है, ये हाई बनाया है, फिर ये जो है ना कि हाई और लो बनाया है। एक टेस्टिंग का तरीक़ेकार ये है। इस वाली जगह के ऊपर आपका वॉल्यूम कम होगा। दूसरी टेस्टिंग ये होगी कि मार्केट जो है ना कि पिछले स्प्रिंग को ब्रेक करके नीचे दोबारा आएगी, एक और स्प्रिंग बनाएगी और उसका वॉल्यूम पिछले वाले के मुकाबले में कम होगा। उसके बाद फिर मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। अगर इन प्रिंसिपल देखा जाए तो बेसिकली हम बात जो कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि व्हेनेवर देयर इज़ ए क्लाइमैक्टिक एक्शन, इट शुड फॉलो विद टेस्ट, शुड फॉलो विद टेस्ट। ठीक है ना? ये चीज़ हम बेसिकली करें कि जहाँ पे भी जो है कि क्लाइमैक्टिक एक्शन होगी या बिग जो है कि कोई वो होगी, वो टेस्टिंग होगी। ये क्लाइमैक्टिक एक्शन है, इसकी टेस्टिंग जो है कि ये वाली आ गई। ये जो है क्लाइमैक्टिक एक्शन तो नहीं है, लेकिन ये बहरहाल एक जो है कि मेजर मूव डाउन है, इसकी टेस्टिंग यहाँ पर आ गई। इसी तरह फिर मार्केट ने स्प्रिंग बनाया, उसकी टेस्टिंग आ गई। ठीक है ना? तो ये टेस्टिंग जो है ना, अगर आप टेस्टिंग को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट जो है कि अपनी जगह से बदल रही है कि नहीं बदल रही, या डायरेक्शन चेंज कर रही है कि नहीं चेक कर रही। ठीक है? आप लोगों ने इस आर्टिकल को रीड किया है, जो यहाँ पे जो मैंने बताया था ये वाला? अगर नहीं किया तो इसको दोबारा कर लें, क्योंकि हम इसकी ज़्यादा डिटेल में हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल के अंदर है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे इसने एक चीज़ लिखी है कि स्प्रिंग और शेक आउट वो दोनों एक ही चीज़ है ना। accumulate within a TR range, ठीक है ना, and will allow the stock domination player to make a definitive test of available supply before a markup campaign unfold। तो इसलिए स्प्रिंग जो है ना कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है ना कि स्प्रिंग को समझ जाएं और अपथ्रस को समझ जाएं, जो कि इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इन दो की बेस के ऊपर आप ऑन द डेली बेसिस आप जो है ना कि अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्प्रिंग और अपथ्रस्ट जो है कि वो हमेशा क्लाइमैक्टिक एक्शन की टेस्टिंग होगी। उसके बाद उस स्प्रिंग या अपथ्रस्ट की इटसेल्फ ए टेस्टिंग होगी और फिर ये मार्केट आपकी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। आइए इसको हम चार्ट के ऊपर देखते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम जो है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि मार्केट आपकी ये मार्केट आपकी जो है कि ये जो है ना कि ऐसे आ रही है, लोअर लोज बनाती हुई आ रही है। ठीक है ना? क्या ये अच्छा, ये लोअर लोज इसने यहाँ बना, क्या ये जो है कि हमारे पास क्लाइमैक्टिक एक्शन है? हमें नहीं पता। ठीक है ना? अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने फिर यहाँ से ये ऊपर गई है। ठीक है? अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि पीछे वाला पॉइंट मौजूद है। ठीक है? फिर इसने नीचे आ गई है। ठीक है? अभी भी हमें नहीं पता कि क्लाइमैक्टिक एक्शन है कि नहीं है। ठीक है? हमें अभी भी नहीं पता। ये मार्केट ने फिर एक लो बनाया, फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये इसने यहाँ पे टेस्टिंग दे दी। जैसे ही इसने टेस्टिंग दी, हमें पता चल गया कि ये हमारा क्लाइमैक्टिक एक्शन है। हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली अपनी।
ठीक है, ये हमारी मार्किंग होगा। आप देख रहे हैं ना कि मैं जो है कि इवेंट होने के बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा जो है कि लो बन गया, और इसी तरह मैंने जो है ना कि जो मेरा ये ऑटोमेटिक रैली मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। सही है। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि इसको ये देखना है कि भाई ये मेरी यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर नीचे हुआ है, अगर यहाँ पे कोई का छोटा ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर मुझे मिलता है, तो ये मेरा जो है कि चेंज ऑफ द कैरेक्टर कंप्लीट हो गया, ये मेरा फेज 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? यहाँ से अब मैं अगर मैं बाइंग करता हूँ अपनी, तो मेरा टारगेट जो है कि ये ऑटोमेटिक रैली होगी। सही है। लेकिन अभी हम इसको मार्क नहीं कर रहे, तो अभी ये मार्केट आपकी फिर जो है कि ये एक तरह से ये ऊपर गई है, छोटी-छोटी जो है मूव करते-करते ये यहाँ तक पहुँची है आपकी इस जगह के ऊपर। ठीक है ना? यहाँ पे हो सकता है कि पिछले वाले को जो है ना ये थोड़ा-सा ऊपर की तरफ ब्रेक करे और फिर नीचे की तरफ आए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे ये पहुँची है, इस वाले मूव ने पिछले वाले मूव को ब्रेक कर दिया है, और ये वाला जो मूव है इसने पिछले मूव पे जाने के अंदर इसने जो है कि रेजिस्टेंस दिखाई। तो मेरे नज़दीक जैसे ये हो गया, मेरे लिए मेरे नज़दीक ये हो गया कि भाई ये मूव जो है कि अब आपका जो है ना कि कन्फर्म कि अब ये नीचे आ रहा है। तो जैसे ही ये नीचे आएगा, अभी जैसे भी बनाता आएगा, ये अक्सर स्लो होता है क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपनी वो कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि ये जो फेज़ 2 है वो या तो इसकी टेस्टिंग करेगा, या जो है कि यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है ना? ये रुक गया। उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर जाना है। अब ये जो मूव बना है इसकी मुझे टेस्टिंग चाहिए, उसकी टेस्टिंग उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक कि मेरे पास चेंज ऑफ द कैरेक्टर तो नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन जो कि ये लो हायर लोज़ बनना बंद हो गए ना, तो इसके बाद इसकी टेस्टिंग ये आ गई। हो सकता है कि ये वाली टेस्टिंग ना हो, ये मार्केट पूरी आपकी ये ऊपर जाए, और फिर उसके बाद ये जो चीज़ आएगी ना मूव, ये इसकी टेस्टिंग हो गई। इसने मुझे बता दिया कि अब मार्केट मज़ीद ऊपर जाने में इनकारी है। फिर ये आपकी जो है कि नीचे जाएगी मार्केट। सही है? अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई ना। दूसरी चीज़ एक और ये भी तरीका हो सकता है कि ये जो मार्केट जो है ना इसको ब्रेक कर दे नीचे। जब ये इसको नीचे ब्रेक कर देगी तो ये आपका स्प्रिंग बन जाएगा, स्प्रिंग की टेस्टिंग आपके पास यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद अब जो है ना कि मार्केट जो है कि फिर मज़ीद ऊपर जाएगी, और उसका रास्ता फिर जो है ना कि फिर वो कोई नहीं रुकेगा, फिर ये सारे लो हाईज़ को जो है ना ब्रेक करती हुई निकल जाएगी मार्केट ऊपर। ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें पैदा होती है सवाल, कि पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि, और ये मैं सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि मार्केट ने यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है ना? यहाँ पे फिर नीचे आई है। अब आपके पास एक तो ये बाइंग पोज़ीशन है यहाँ पर, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये आपसे मिस हो गया क्योंकि जब ये तो टेस्टिंग हो रही थी, हम लोग सो रहे थे ना, लेकिन ये वाली चीज़ हमें मिल गई है। तो या तो ये आपकी बाय करेंगे, या जब ये आपकी इस लाइन को ब्रेक करके जब ये ऊपर जाएगी ना, तो इसकी रीटेस्टिंग होगी इसी लाइन के आस-पास। अब ये रेजिस्टेंस आपकी सपोर्ट बन गई। दूसरा पॉइंट आपका जो है कि बाइंग का ये वाला बनेगा, फिर ये मार्केट आपकी ऊपर चली जाएगी। सही है? ये इसी तरीके से जो है कि मार्केट आपकी चलेगी। तो आपका अब आप ये देखिए कि आपका एक फेज़ यहाँ पे बना है, दूसरा फेज़ आपका यहाँ पे बना है। सही है ना? और ये जो फेज़ आपके बने हैं, 1 मिनट कौन आ गया? अच्छा, अब ये जो आपके जो फेज़ बने ना, ये यहाँ पर पहला मैंने आपको बताया फेज़ ए और फेज़ सी, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी बीच में क्या होता है आई डोंट केयर मच। लेकिन सिर्फ़ मुझे इस बात का ख़्याल रखना कि जो टेस्टिंग हो रही है ना, इन टेस्टिंग के ऊपर मेरी नज़र हो। किसी के ज़हन में कोई सवाल है इस हवाले से? नहीं है तो चलिए ठीक है, अब हम जो है ना कि चार्ट के ऊपर जाते हैं और इसको एक नज़र देखते हैं किसी एक मार्केट को, और आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये नेचुरल गैस अभी टेस्टिंग अगर आप एक नेचुरल गैस को देखें मेरे ख्याल से बिल्कुल जैसे अभी आपने ये बताया डिस्ट्रीब्यूशन ज़ोन बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही नेचुरल गैस ने अपनी टेस्टिंग की हुई है। जी, डेली टाइम फ्रेम में ना? जी सर। अच्छा, चलिए ये बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आप लेकर आए हैं। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे वॉल्यूम कोई भी नहीं है ना, मार्केट मुसलसल नीचे आ रही है। ये आपका क्लाइमेटिक एक्शन यहाँ पे बन गया, सही है? और इससे पहले रेड कैंडल कौन-सी है? ये वाली रेड कैंडल है। तो अगर मैं इस रेड कैंडल को मार्क कर लूँ एज़ ए माय क्लाइमेटिक एक्शन, ठीक है? तो इसके बाद आपकी ये ऑटोमैटिक रैली बनी है, सही है? फिर ये आई, ये आपका जो है ना अब इसकी टेस्टिंग यहाँ पर हो गई आपकी, सही है? ये सारी की सारी मार्केट जो है ना कि वैसे जा रही। तो अब आप ये देखिए कि ये आपकी जो है कि टेस्टिंग जो है ना कि ये आपका ज़ोन बन गया ऊपर वाला, और ये आपका ज़ोन बन गया नीचे वाला, ठीक है ना?
तो पहली टेस्टिंग आपकी जो है कि यहाँ पे हुई, ये अब देखें इसके अंदर जो है ना टेस्टिंग आपकी इस जगह के ऊपर हुई, कोई लंबी चौड़ी टेस्टिंग नहीं दी इसने आपको, लेकिन इस जगह पे आके इसने टेस्टिंग दी है। तो काफी देर के बाद टेस्टिंग आई ना, तो अक्सर आपको टेस्टिंग जो है कि फौरी तौर पे मिलेगी भी नहीं। सही है। इसके बाद ये सारी की सारी अब आप देखें तो टेस्टिंग चल रही है, फिर ये मार्केट आपकी ऊपर गई है। सही, अब यहाँ पे अभी स्प्रिंग नहीं बना आपका। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप इसको चाहें तो आप स्प्रिंग कंसीडर कर सकते हैं, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये पहली आपका जो है कि बाइंग पोजीशन यहाँ आ गई, दूसरी बाइंग पोजीशन यहाँ पर आ गई। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपके पास है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर मैं इसको स्प्रिंग कंसीडर करता हूँ, जो कि नहीं है ये, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है यहाँ पे जो है कि टेस्टिंग हो गई है इसकी, तो या और इस जगह के ऊपर अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरा टारगेट जो है ना कि यही वाला होगा। सही है ना। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं ना मुस्तफा कि ये ब्रेक किया है, तो ये ब्रेक वो मेरे ख्याल में शायद इस वजह से कह रहे हैं कि इन्होंने अपना जो जोन बनाया है वो इस जगह पे कहीं बनाया है। ठीक है ना, तो वो इसकी बात कर रही है। लेकिन मैंने जो जोन बनाया मैंने ऊपर बनाया, तो ये फर्क होता है इंसान की अपनी अपनी जो है कि चॉइस है वो किस तरह बनाता है ये। लेकिन ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि मार्केट के अंदर देखें ना कि ये जब आपका सेलिंग क्लाइमेक्स आपका आ गया यहाँ पे नीचे, ऑटोमेटिक रैली आपके पास आ गई। अब उसके बाद उसकी टेस्टिंग के बाद ना यहाँ पे आपको सोचना है, ना आपको यहाँ पे सोचना है, क्योंकि आपका टारगेट यहाँ पर है। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं एक और इसी के अंदर स्कीमेटिक नंबर 2 है। ठीक है ना, अब आप देखें कि स्कीमेटिक नंबर 2 के अंदर ये एग्जैक्टली वही बनी है चीज जो कि अभी जो है कि नेचुरल गैस के अंदर बनी है, कि यहाँ पे क्लाइमेटिक एक्शन हुआ है, नीचे इसकी जो है कि ये सेकेंडरी, ये फेज बी के अंदर टेस्टिंग हुई है, उसके बाद स्प्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं बना। आप अगर देखें ना एग्जैक्टली सेम पैटर्न है ये, इसको देखिए और इसको देखिए कि ये सेलिंग क्लाइमेक्स है आपका, ये इसकी टेस्टिंग है, उसके बाद ये मार्केट ऐसे गई है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना कि ये हवा में नहीं बनी है चीजें, इसके अंदर जो है ना कि ये चीजें नजर आती है उस तरीके से। और आप ये देखिए कि यहाँ पर भी इसने जो ये बनाया ना आपका क्या नाम है, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई जिसे कहते हैं ये। अब आप इसके अंदर एक चीज ये देखिए एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि जब हम बहुत सारी चीजें मिला के चलते हैं ना तो कंफ्यूजन भी होती है। अब हम ये कहेंगे कि भाई ये सेलिंग क्लाइमेक्स आ गया, ये सेकेंडरी टेस्ट आ गया, ठीक है ना, और ये आपने चीजें मार्क कर ली। अब हम ये भी कहेंगे कि भाई ये जो आपका इक्वल लो बना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है कि आपके बाइंग ऑर्डर्स मौजूद, सॉरी लिक्विडिटी मौजूद है, तो हो सकता है मार्केट एक बार नीचे आए फिर ऊपर जाए। ठीक है, हो सकता है अभी ना आए, लेकिन ये जो है ना कि ये लिक्विडिटी आपको नजर में जरूर रखनी है। लेकिन याद रहे कि आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट ज्यादा दूर नहीं है। ऑटोमेटिक रैली तक आपका टारगेट है पहला, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि ये एक बार फिर नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये फेज सी के अंदर इस तरह की जो कोई पोजीशन बनती है ना लिक्विडिटी, तो उस लिक्विडिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मार्केट जो है कि इस तरह की एक्यूमुलेशन के अंदर हो। ठीक है ना, तो ये फेज ए और फेज सी के अंदर जो है ना चेंज ऑफ द कैरेक्टर, इसको आप याद रखिए। आपको जो है ना चीजें आधी से ज्यादा जो है ना ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। और अब आप, अगर मैं दोबारा जाऊं ना इसी चार्ट, इसी पेज के ऊपर, तो यहाँ पे जो इन्होंने जो ये चीज बनाई थी, ये जो ब्लू बॉक्स बनाए, ये एग्जैक्टली वही चीज है कि इम्पोर्टेंस जो है कि इसकी है, इसकी नहीं है। इसको हम वॉच मॉनिटर जरूर करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए अलर्ट सिस्टम्स है। सही है। चलिए अब हम आते हैं अगले इसके ऊपर। ये स्कीमेटिक नंबर 1 था, ये आपका स्कीमेटिक नंबर 2 है। दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि उसके के स्कीमेटिक 2 के अंदर आपका स्प्रिंग नहीं होता, उसके अंदर आपका स्प्रिंग होता है। ठीक है, अब आप आ जाइए, डिस्ट्रीब्यूशन इसके बिल्कुल अपोजिट होता है आपका। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, स्कीमेटिक नंबर 1, मार्केट जो है कि चलते चलते ऊपर गई है, बाइंग क्लाइमेक्स इसने बनाया, ऑटोमेटिक रैली नीचे बनी, आपने इसको मार्क कर लिया। सही है। उसके बाद फिर जो है कि ये सेकेंडरी टेस्ट हुआ, इसका उल्टा, फिर इसके बाद मार्केट एक अपथ्रस्ट बना के एक बार ऊपर जाती है। ये वही वाली चीज है जो कि स्प्रिंग जो मैंने बताई थी ना आपको, उसके अंदर एक्यूमुलेशन में इसका ऑपोजिट अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट यहाँ पे दो तरह के होते हैं, ये इसको सेकेंडरी टेस्ट भी कह सकते हैं। एक तो ये होता है कि फेज बी का अपथ्रस्ट होता है, और एक ये होता है अपथ्रस्ट आफ्टर दी टेस्ट। ठीक है ना, तो ये दूसरा आपके पास अब एक अपथ्रस्ट आता है। तो इन दो अपथ्रस्ट के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, वो भी हम जैसे जैसे जाएंगे फिर स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद ये मार्केट आपकी जो कि नीचे आ गई और फिर मार्केट शॉर्टिंग में चली गई।
इसी तरह स्कीमेटिक नंबर 2 इसकी जो बनती है ना, उसके अंदर सिर्फ एक अपथ्रस्ट आता है जो कि फेज बी के अंदर होता है। सही है? तो ये इसी के अंदर अगर आप ये देखें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है ना, अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपथ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो है कि वो आखिरी पार्ट होता है, इसके बाद फिर मार्केट तेजी से नीचे आती है। अच्छा, अब इस चीज को अगर आपने चार्ट के ऊपर देखना है ना, तो उसका चार्ट जो है कि मेरा ख्याल में एक एग्जाम्पल है यहाँ पे मौजूद इसकी। कल कौन सा बताया था? जीबीपी जेपीवाई बताया था ना, न्यूजीलैंड बताया था। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये मार्केट जो है कि यहाँ पे आपकी जो है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही ना। ये कल तक जब तक ये चीज नहीं हुई थी हम यही समझ रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, लेकिन आप देखें आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है कि मार्केट जो है ना कि नीचे की तरफ जो है ना कि आपका ऊपर की तरफ जो है ना कि वो हायर हाई बनाना बंद कर देगी, या कम से कम जो है ना कि वो एक तरह का फ्लैट हो जाएगा, लेकिन नीचे थोड़ी बहुत जो है कि मूव होती है। लेकिन ये कहीं से भी आपको जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन बनती हुई नजर नहीं आती, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। सही है? तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की सर माइक्रोसॉफ्ट का शेयर लगाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन में था। कौन से डेली टाइम फ्रेम में? जी जी, डेली में। जी। अच्छा, कैसे कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में? सर अगर आप जी बताइए, बोले कौन बोल रहा था? चले गए वो? हेलो? हेलो, जी जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है, बोले। जी जी, मैं ये बोल रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस ये कि एक लेवल रेंज के अंदर पहले एक ट्रस्ट बनी, फिर उसके बाद दूसरी ट्रस्ट बनी है, और अब वो जो नीचे वाली जो रेंज है इसकी तकरीबन आप समझे 325 या उसके अराउंड वाली, अब उसको वो ब्रेक करके वहां भी रुका हुआ है, मतलब अब ब्रेक मेरा एक एग्जैक्टली सवाल, नहीं। जी जी। नहीं मेरा अब आपसे एक सवाल है ना। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को तलाश करने के लिए हमें यहाँ पे एक चीज चाहिए जिसका नाम है सेलिंग क्लाइमेक्स। क्या आपको इस जगह के ऊपर कहीं सेलिंग क्लाइमेक्स नजर आई है? सॉरी, बाइंग नहीं सर, क्लाइमेक्स, इधर नॉट नॉट, एक मिनट, सॉरी, बाइंग मैं बाइंग क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स। ये लीजिए, मैं वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ मैं। ये वाला बार उठा लेना, ये बड़ा बार है ना, ठीक है, इसका सर वॉल्यूम क्लाइमेक्स तो बाद में बना है, क्लाइमेक्स तो एक्चुअली अगर आप वो देखें जहाँ विग बनी है वहां क्लाइमेक्स बना है, वैसे आगे अच्छा ये क्लाइमेक्स तो बना ये है ना। लग रहा है वॉल्यूम देख के भी, और हाँ, वो भी जी। बस ठीक है, बस यही मैं कहना चाह रहा था। अगर ये आपका बाइंग क्लाइमेक्स है ना, इस बाइंग क्लाइमेक्स की टेस्टिंग हो गई है? टेस्टिंग नहीं हुई है। नहीं हुई ना, तो अभी हमें हमारे लिए कंफर्म नहीं है। ओके। जब ये इसकी टेस्टिंग हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद जो है ना हमारे लिए कंफर्मेशन आएगी। इसकी रीजन ये है कि देखें यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर ये ऐसे हुआ है, ठीक है, और अगर ये मजीद नीचे जाती है, जो कि अभी नहीं गई है, यहाँ पे इसने इक्वल लोज बनाए हुए हैं, तो जब तक ये नीचे की तरफ ना जाए हमारे पास ये ऑटोमेटिक रैली अभी नहीं बनी है, ये सही ना। तो ये अगर ऑटोमेटिक रैली इस तरीके से अगर आपके आके बनती है, फिर मार्केट आपकी यहाँ पर जाती है और हम देखते हैं कि ये ऊपर वाले लो को ब्रेक नहीं कर रही, तो हमारा पहला टारगेट जो है कि अगर आप पुट की ऑप्शन बाय कर रहे हैं ना, तो आपका पहला टारगेट निकलने का ये होगा कि यहाँ पे आप पुट के ऑप्शन बाय करेंगे, और उसके बाद फिर आप जो है ना कि आप अपना जो है कि ये एरिया मार्क कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज ये होगी कि जब आप देख रहे हैं कि ये आपकी पहली टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है यहाँ पर, अब उसके बाद मार्केट को डिस्ट्रीब्यूशन में रहने के लिए इस रेंज के अंदर रहना जरूरी है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मार्केट ने जो है ना एक छोटा सा पुल बैक लिया है, और फिर इसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई है। तो इन ओके, तो इसका अब तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म नहीं हुई है अभी अभी तक। डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से कंफर्म है। और सर रीटेस्ट लाजमी होता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में वैसे रीटेस्ट भी? लाजमी सर, रीटेस्ट के बगैर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। देखे ना, आप यहाँ पर आइए, ये आपका बन रहा है बाइंग क्लाइमेक्स, ठीक है ना। ऑटोमेटिक रैली यकीन पता नहीं हमें हुई नहीं हुई, लेकिन अभी तक ये टेस्ट हमारे पास कंफर्म ही नहीं हुआ ना, ये वाला हिस्सा। तो आप इसको जब तक ये चीज कंफर्म नहीं होगी हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, और उससे पहले वाले को आप वो नहीं दे रहे थे, जो उससे पहले वाला हाई बना है उसको आप क्लाइमेक्स नहीं दे रहे थे क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम भी नहीं था। और वॉल्यूम तो बेशक हाँ, वॉल्यूम बेशक कम हो, उसका मसला नहीं है, लेकिन जो है कि अगर आप ये देखें
कि मार्केट फिर नीचे आई है, फिर इस वाले मूव ने इसको ऊपर पुश कर दिया है ना, तो अपथ्रस्ट भी नहीं है ना, ये तो अपथ्रस्ट इसको मैं कहूंगा ही नहीं। अगर अपथ्रस्ट वो होता है कि जब इसकी क्लोजिंग इस जो है ना कि इसके नीचे अगर हो, तो ये अपथ्रस्ट कहलाएगा। अपथ्रस्ट तो है नहीं, तो क्लियर कट जो है कि इसने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है इसको, तो ये न्यू हाई बना लिया इसने। ओके, गॉट इट। ठीक है ना। अगर आप अभी देखें ना, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है कि 328 पे चल रही है ये, सही है। पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर आप देखें ना, यहाँ पे कौन सा तारीख थी, 18 जुलाई को इसने अपना पीक बनाया 366 का, उसके बाद मुसलसल नीचे आई। इसकी अर्निंग क्या आई थी? अर्निंग हालांकि पॉजिटिव आई थी। सर अर्निंग सब पॉजिटिव थी। प्रॉब्लम ये कि सीएफओ ने बोला कि जो एआई से रिलेटेड ग्रोथ है, जिसके चक्कर में इसको बढ़ाया $300 से या 290 से, तो वो बेसिकली 2024 के सेकेंड हाफ में आएगा। तो फिर उन्होंने सारे लार्ज कैप को वैसी बीदर दे रहे हैं, तो उसको उसमें नीचे ले आए इसको। अच्छा, अब आप इसी तरह अगर आप देखें ना, तो मुझे नहीं पता एप्पल की क्या अर्निंग आई थी ना, क्योंकि सर एप्पल एप्पल की अच्छी आई थी, लेकिन 2% उनकी सेल्स गिर गई आईफोन की, तो वो उस वजह से उसको बल्कि नीचे गैप डाउन बहुत मैसिव मारा है नीचे 2 दिन से। तो बस अब ये अर्निंग के सीजन में यही होता है ना। तो अब इसके अंदर इसका जो मेरे पास जो एक सोल्यूशन है थोड़ा बहुत पैसा बनाने का, वो ये है कि ये गैप है ना, इस गैप को फिल होने में टाइम लगेगा। तो इस जगह के ऊपर आके जो है ना, आप जो है ना कि नेकेड कॉल आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा रिस्की है। मैं नेकेड पुट तो मैं कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस स्टॉक को ऑन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी नेकेड जो है ना कि वो नहीं करता। मैं नेकेड कॉल जो है ना मैं नहीं करता, क्योंकि वो बड़ी रिस्की होती है। उसमें मार्केट जो है कि कल को अचानक पुश करके यहाँ पे चली जाए तो अच्छा खासा लॉस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना कि क्रेडिट स्प्रेड आप कर सकते हैं, या यहाँ पर आने के बाद जो है ना कि आप 7 डे एक्सपायरी का क्रेडिट स्पेड कर लें। 7 डे एक्सपायरी का मतलब छोटी टाइम वो फ्रेम में, मतलब उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, तो थोड़ा नंबर करना। ओके, हाँ, वो बेकार टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ है। तो लेकिन वही वाली बात है कि अगर जैसे मैं जो है ना, मैं मेरा जो टारगेट जो होता है ना, मेरा टारगेट ये होता है कि मैं जो है कि नेकेड पुट सेल करूँ मैं, सही है ना। और उसकी मेन रीज़न ये है नेकेड सेल की, कि हाँ, ये ज़रूर कर सकता हूँ मैं कि 170 के ऊपर मैं नेकेड पुट जो है ना सेल कर दूँगा, एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे आने के चांसेस कम है यहाँ पे। यहाँ पे करने का मकसद ये है कि अभी चूंकि मार्केट नीचे आई, तो यहाँ मुझे शायद थोड़ा बहुत प्रीमियम मिल जाएगा। उस प्रीमियम को मैं कलेक्ट कर लूंगा 2-3 वीक के लिए, जो भी होगा। मेरा ख्याल में आमतौर पे मैं उठाता हूँ प्रीमियम, कोई 90 डेज का प्रीमियम उठाता हूँ, 90 नहीं 45 डेज का प्रीमियम उठाता हूँ मैं, और उसके बाद 50% जैसे अचीव होता है मैं निकल आता हूँ मैं। तो ये इसको शायद मैं कंसिडर करूँ मैं नेकेड पुट के लिए। और उसके बाद फिर जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर मूव होगी, ये जैसे जो है कि रियलाइज होगा, मैं इसमें से निकल आऊंगा दोबारा, फिर एक अगली ले लेंगे। इस तरीके से करता हूँ। तो टारगेट जो है ना कि इसके अंदर ये होता है। और अगर मार्केट यहाँ पे आके हिट हो जाती है, तो मुझे मालूम है कि इससे ज्यादा इस मार्केट ने अभी फिलहाल नहीं गिरना है ना। तो मैं जो है कि इन स्टॉक को मैं ऑन कर लूंगा, मैं खरीद लूंगा, और एक्सरसाइज हो जाएगी, रख लूंगा मैं। जब ये ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, तो इसके ऊपर कवर कॉल लगाना शुरू कर दूंगा मैं। तो कवर कॉल में जो है ना कि मेरे पास कवरेज होगी ना, कि मेरे पास स्टॉक मौजूद है जो कि कम प्राइस पे खरीद के मतलब ये पहले अगर ये हिट होके आ गया तो फिर ही वो आप निकालेंगे। हाँ, मैं वरना समझ जो गया है कि पूरा, ठीक है। वरना मैं पुट ऑप्शंस बेच के जो है ना, मैं वो प्रीमियम कलेक्ट करता रहूंगा। मैं थोड़ा सा कम होता है प्रीमियम, लेकिन ये होता है कि आपको हर वक्त जो है ना कि चार्ट के सामने नहीं बैठे रहना पड़ता। हफ्ते के वीकेंड पे अपनी वर्किंग की और काम निपटा दिया। तो इसका मतलब आप चार्ट देख के करते हैं, हम ये नहीं कि 5 या 10% नीचे वाला पुट लेके आपने कर दिया 10% करके नहीं मार्केट को नहीं, देख के आप। मैं चार्ट देखता हूँ, ठीक है ना। चार्ट टेक्निकल मेरी जो है कि आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और टेक्निकल के बाद फिर आपने वॉलेटिलिटी देखनी है इसके अंदर, और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो है ना डेल्टा देखना है। ये 3 चीजें देख के आप अपनी जो है ना कि क्लोजिंग वो कर दे। टेक्निकल स्ट्रांग हो, लेकिन टेक्निकल जो है ना कि अगर आपके 100% या 25%, 90% भी अगर आपकी इनकरेक्ट है ना, तो भी आपको पैसे मिल जाते हैं इसके अंदर। चलिए, समझ हम गया। जो है कि वैसे समझ गए। एक्सपेक्टेशन मार्केट की ये कि ये 4 हफ्ते मतलब सितंबर 20 के बाद वापस से हाई ब्रेक करेगी। ये जो भी हाई बने वो वापस ब्रेक करेगी। हाँ, वो तो करेगी, वो तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। देखा ना, वो नीचे तक जाके 32 पे आके जो है कि ऊपर गया ये, तो वो तो कोई नहीं मसला। टाइम का जो है कि इसके अंदर वो होता है। अच्छा, अब हम जो है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन, या आप लोगों ने जो है ना कि मेरी कोशिश ये है कि मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। इस डॉक्यूमेंट्स को जो है ना कि
URL पे जाके आप इसको स्टडी कीजिएगा, आपको इससे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपको एक किताब खरीद के जो है ना इसके ऊपर आप करते हैं, सही है। अभी जो है कि हमारे पास 15 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए। 20 मिनट के अंदर जो चीज़ जो मैं कवर करना चाहता हूँ, उसके अंदर एक पहली जो चीज़ जो है वो है आपकी जो है ना कि पावर कैंडल में कवर करना चाहता हूँ एक चीज़, ताकि लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो मैं कवर करना चाहता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड जो है ना कि वाइकॉफ के मुताबिक किस तरीके से जो है कि देखी जाती है। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए पावर कैंडल के ऊपर। देखिए, ये आपकी एक कैंडल है और ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये कोई जो है ना कि वो नहीं है, कोई इसके पीछे जो है ना कुछ लॉजिक वॉजिक तो ज़रूर है, लेकिन कोई जो है ना कि साइंटिफिक जो है ना कि इतनी ज़्यादा में वो नहीं है। अच्छा, अब ये देखिए, ये पावर कैंडल है, सही है? और ये इसकी जो है ना कि आपके सामने यहाँ पे विक बन रही है, सही है? अच्छा, अब मेरे हिसाब से ये जो आपकी जो कैंडल जो है ना, मैं इसकी रेंज लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये जो आपकी कैंडल है, इसकी रेंज जो है ना कि वो इस जगह के ऊपर आई, यहाँ से आपकी लेकर आप आ जाइए इस जगह के ऊपर। ठीक है ना? ये आपकी कैंडल की रेंज है, इस जगह के ऊपर, सही है ना? अच्छा, अब जो आपकी जो बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी का साइज़ जो है ना कि आपकी कैंडल की रेंज के जब मोर देन 60% हो ना, उसको मैं कहता हूँ पावर कैंडल, ठीक है? अच्छा, अगर जो है कि ये आपकी बॉडी का साइज़ इतना हो, 50% हो, मैं इसको पावर कैंडल तस्वुर नहीं करता। ठीक है? तो इसका जो है कि 60% होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो पावरफुल होगी। ये पावर कैंडल हम इसको क्यों कहते हैं कि पावर कैंडल इसलिए कि बॉडी जो बनती है ना इसके अंदर, उसको बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पास इतना सरमाया होता है कि वो मार्केट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए। इसका मतलब है कि ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी मौजूद है यहाँ पे ये। सही ना? तो ये तो हो गई डेफिनेशन आपकी पावर कैंडल की। अच्छा, अब एक और जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पावर कैंडल के साथ-साथ जो है ना, पावर कैंडल 2 तरीके से बनती है। एक आपकी बनती है वाइड रेंज और एक आपकी बनती है नैरो रेंज। ठीक है ना? अगर आप ये देखें, तो ये वाली जो है ना, ये भी आपकी पावर कैंडल है। सही है? लेकिन इन दोनों पावर कैंडल के अंदर फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो नैरो रेंज कैंडल होती है, ये मैनिपुलेशन होती है मार्केट के अंदर जो है ना कि इतनी ज़्यादा जो है ना कि शायद बाइंग नहीं होती, सही है? तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि ये पावर कैंडल और इस पावर कैंडल, वाइड रेंज पावर कैंडल और नैरो रेंज पावर कैंडल, इन दोनों के अंदर जो है ना कि डिफरेंशिएट आपको अपने दिमाग में रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर है, हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है। ये आपके ज़ोन को डिफ़ाइन करती है, ये आपकी करेक्शन को डिफ़ाइन करती है अक्सर व बेशतर, सही है? अच्छा, अब एक और चीज़ आ जाती है कि कैंडल आपकी एक है, फ़र्ज़ करें कि छोटी है, ठीक है ना? लेकिन उसकी रेंज बहुत बड़ी है, बॉडी उसकी छोटी है और उसकी रेंज जो है ना कि बहुत बड़ी है। ये इतनी बड़ी बॉडी है, ठीक है? अच्छा, क्या ये पावर कैंडल है? नहीं, ये पावर कैंडल नहीं है। क्या ये वाइड रेंज कैंडल है? हाँ, ये वाइड रेंज कैंडल है, सही है ना? लेकिन अब इसी तरह एक और कैंडल होगी आपकी कि फ़र्ज़ करें कि छोटी-सी बॉडी है और उसी के साथ जो है ना कि छोटी-सी आपके पास जो है ना, ये रेंज है इसकी, रिलेटिवली, सही है? तो ये आपकी जो है कि नैरो रेंज जो है कि कैंडल कहलाएगी, ये आपकी वाइड रेंज कैंडल कहलाएगी। ये वाइड रेंज पावर कैंडल कहलाएगी, ये आपकी नैरो रेंज पावर कैंडल कहलाएगी, सही है ना? तो हम लोग जब भी आगे चल के कल जब हम सप्लाई एंड डिमांड पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर इन कैंडल्स का बहुत बड़ा रोल होगा, सही है? जो बात जो आज जो कि सतीश जी ने पूछी थी कि हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट किस तरह मालूम करते हैं, तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट को मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कैंडल के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं वो वाइड रेंज कैंडल है, हाँ ठीक है। क्या वो पावर कैंडल है? हाँ, वो पावर कैंडल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांगली हुई है, सही है ना? अब हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि उन्होंने एफर्ट कितना लगाया, लेकिन हमें ये ज़रूर पता चल गया है कि इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी हुई है, सही है? इसका एक और मतलब ये होता है कि इतनी बड़ी पावर कैंडल के बाद अगर दूसरी कैंडल आपकी ऊपर बन जाती है, तो आपके पास वही क्या यहाँ पे आ जाता है, फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। पावर कैंडल के अंदर अक्सर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा।
अगर पावर कैंडल का फेयर वैल्यू गैप जो है कि वाइड रेंज पावर कैंडल का फेयर वैल्यू गैप नैरो रेंज की नॉर्मल कैंडल का जो फेयर वैल्यू गैप है उससे ज्यादा ताकतवर होता है, उससे ज्यादा जो कि स्ट्रांग होता है। यानी कि इसको मैं यूं कहूंगा कि अगर एक तो जो है ना कि आपका फर्ज करें कि कैंडल आपकी एक यहाँ पे बन गई ना, इसको उठा के हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया, हाँ यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये आपकी एक कैंडल यहाँ बन गई और इसी तरह जो है कि इसको उठा के हमने यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे बना दिया हमने, ठीक है, ये बन गया। तो ये वाली जो आपकी जो रेंज है ना, ये वाली रेंज आपकी ये ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि मिडिल कैंडल जो है कि आपकी पावर कैंडल है, सही है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में अगर आप ये देखें कि वाइड रेंज कैंडल है, ये बड़ी सी विक बनी है इसकी, और इसके बाद जो है कि ये एक कैंडल जो है कि इसने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, और अगली कैंडल इसने जो है कि यहाँ पे बनाई है, इस जगह के ऊपर बनाई है, सही है। तो ये तो बेसिकली गैप ओपनिंग हुई है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पावर कैंडल नहीं है ना, तो इसलिए इसका जो फेयर वैल्यू गैप है इसमें और इस वाले के फेयर वैल्यू गैप में बहुत फर्क है, ठीक है ना। ये एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, ये एक वीक फेयर वैल्यू गैप है। और अगर ये वाइड रेंज कैंडल नहीं है बल्कि यहाँ पे नैरो रेंज की कैंडल है, तो इसकी भी जो है ना कि आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये तो वाकई में जो है ना कि इसकी वीकनेस जो है कि और ज्यादा है, सही है। तो अब आपको एक चीज नजर आ गई कि पावर कैंडल के साथ फेयर वैल्यू गैप हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं और उसको हमने किस तरीके से वॉच करना है। अच्छा, तो अब आप आइए यहाँ पर, यही वाला चार्ट है एप्पल का, और अब हम आते हैं, ये देखें, ये वाली कैंडल आपकी है, ये दूसरी है, ये यहाँ पे ये आपकी गैप होगी। अगर आप इस गैप को एक वर्चुअल जो है कि बार बना के अगर बंद कर दें तो ये आपकी एक तरह की जो है ना कि ये पावर कैंडल बन जाती है आपके, और यहाँ पर आने के बाद मार्केट फिर आपके ऊपर गई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आइए, ये जो है ना ये आपकी पावर कैंडल है यहाँ पर, और वाइड रेंज कैंडल है रिलेटिवली पिछली बार के मुकाबले में। तो ये जो मार्केट जो है कि आपकी इस गैप के अंदर जो है कि को जस्ट टच किया इसने, बिल्कुल अंदर नहीं आई है, लेकिन ये इस तरीके से हुआ, सही है ना। इसी तरह अब आप आ जाइए एक करंट मार्केट के अंदर, ठीक है ना। करंट मार्केट के अंदर मेरा कहना ये है कि ये वाली जो कैंडल जो है ना ये आपकी वर्चुअली काफी बिग कैंडल है, गैप डाउन हुई है लेकिन ऐसे सच देखा जाए तो एक बड़ी कैंडल है ना। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो गैप जो है ना कि ये बहुत लाजमन फिल होना है आपका। तो अगर कोई साहब इसके अंदर ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो वो यहाँ से कॉल जो है कि इन द मनी कॉल खरीद के इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करके जो है ना निकल सकते हैं, सही है ना। अभी तो ये मार्केट जो है कि प्री मार्केट जो है कि तकरीबन जो है कि 15 सेंट नीचे खुल रही है, लेकिन ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ऊपर चली जाएगी, सही है। तो ये पावर कैंडल आपकी समझ में आ गया, आपकी समझ में जो है कि वाइड रेंज पावर कैंडल, नैरो रेंज पावर कैंडल, वाइड रेंज कैंडल और नैरो रेंज कैंडल, इनकी बेस के ऊपर अब आप जो है ना कि मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, स्टॉक के अंदर चूंकि जो दिन के अंदर सिर्फ 6 घंटे होते हैं, इसलिए बादों का जो कैंडल्स का साइज जो होता है वो छोटा होता है। लेकिन अगर आप जो है कि इसमें चले जाएं आप, बल्कि वही वाला निकालता हूँ मैं, पाउंड यूएसडी ना, जीबीपी न्यूजीलैंड, ठीक है, इसको उठाते हैं और उसके बाद सतेश जी से सवाल करेंगे कि अब आप ये बताइए सतेश जी कि इस जगह से उठिए आप और इन तमाम कैंडल्स के अंदर मुझे बताइए कि वाइड रेंज कैंडल तो बहुत सारी है, लेकिन इनमें से कौन कौन सी पावर कैंडल्स हैं वाइड रेंज। सर जरा जूम करिए सर। अच्छा, आपको भी मेरी तरह चश्मा है, सही में सर चश्मा ही है। चलिए 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक मिनट ठहरिए, एक एक करके चलते हैं ना। ये आपकी जो है कि 60% से ज्यादा है बॉडी, हाँ सर है। ये आपकी जो है कि 60% से ज्यादा है, ये भी है, ये वाली भी है। इन तीन के बीच में आपका ये जो है कि एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, इसकी ये स्ट्रांग होना चाहिए आपके हिसाब से, जो अभी हमने जो लर्न किया हाँ सर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। है ना, स्ट्रांग होना चाहिए ना, ये हमने यहाँ मार्क कर लिया, ठीक है। अब हम कुछ भी नहीं कर रहे, आएगा जब आएगा तब देखी जाएगी, सही है। अच्छा, अब आप आ जाइए कि ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला नहीं है आपका, ठीक है ना। इसी तरह ये वाली आपकी पावर कैंडल है, ये वाली आपकी पावर कैंडल नहीं है,
सही है, ये वाली आपकी पावर कैंडल कह सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये वाली नहीं है आपकी, ये अब ये सारी की सारी पावर कैंडल तो है, लेकिन ये वाइड रेंज कैंडल नहीं है। क्यों कि आप अगर इन कैंडल्स को अगर आप देखें ना कंपैरेटिवली प्रीवियस कैंडल से, तो ये छोटी कैंडल है, इसलिए ये पावर कैंडल तो है लेकिन वाइड रेंज नहीं है। और वाइड रेंज कैंडल, और मैंने ये कहा था कि अगर पावर कैंडल वाइड रेंज नहीं है तो वो अक्सर जो है कि करेक्शन के अंदर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये करेक्शन के अंदर आई है, छोटी छोटी कैंडल है, फिर एक बड़ी कैंडल आई है, फिर ये छोटी छोटी कैंडलें आई हैं, और फिर ये आपकी जो है ना कि अब ये वाली जो है कि ये छोटी कैंडल यहाँ पर आई है, लेकिन अब ये सारी की इनमें से कोई भी पावर कैंडल नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मार्केट आपके ऊपर जा रही है। तो न्यूजीलैंड डॉलर में एक ये प्रॉब्लम होती है। फिर अब आ जाइए, ये वाली छोटी छोटी कैंडल आई है, फिर ये एक आपकी पावर कैंडल यहाँ पर आई है, फिर ये इसकी बड़ी पावर कैंडल इनगल्फिंग पैटर्न, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड मारी है, फिर लोगों ने इसको हिट किया। अगर आपको याद होगा कि हमने जो है ना कि इसको इसके बारे में हमने ये कहा था कि जो भी रिटेल ट्रेडिंग होती है वो जो है कि अक्सर आने के एक बार जो है ना हिट जरूर होती है। यहाँ पर आपको ये चीज नजर आ रही थी, अभी ये जो मार्केट ने ब्रेक किया है ना, ये पूरे का पूरा आपको यहाँ पे जो है ना कि लिक्विडिटी नजर आ रही है, क्लियर कट नजर आ रही है। तो कोई बेवकूफ होगा जो यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेगा। क्यों कि या इसने इसको ब्रेक करना ही करना था। अब इसने एक बार ब्रेक कर दिया है ना इसको, अब इसके अंदर ट्रेड सेटअप बनने लगा है, ठीक है। ट्रेड सेटअप कैसे बनेगा? ट्रेड सेटअप सर इसके अंदर अब इस तरीके से बनेगा कि इस मार्केट ने जब भी अपना पीक खत्म करेगा, इसने एक बार नीचे आना है, ठीक है। हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करे, अगर ना करे कोई बात नहीं, मार्केट ये आपकी ऊपर जाएगी, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगी। ये पहला साइन है हमारा मार्केट के रिवर्सल का। दूसरा साइन ये होगा कि जब दोबारा आएगी, इसको ये ब्रेक कर लेगी, तो इस वाली रेंज के अंदर हम अपनी ट्रेड एंट्री ढूंढेंगे, और फिर ये आपकी इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारी ट्रेड असल में ये वाली है। अगर तो जो है कि ये वाली ट्रेड इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर तो जो है कि हम अपनी एंट्री जो है ना कि इस वाली लेग के अंदर ढूंढेंगे ना, इस वाली लेग, इसके बाद जो है कि इस वाली में ढूंढेंगे। तो इस तरीके से जो है ना कि हम जो है कि इसको ट्रेड करते हैं, सही है। लेकिन अभी जो है कि तैयार नहीं हुई मार्केट। अच्छा, अब ये जो है कि हमारा आज का टॉपिक था, और अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। किसी के ध्यान में कोई सवाल हो तो वो करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना कि हम कल जो है ना कि इसको मज़ीद चीज़ें करेंगे। इस हफ्ते जो है कि जो क्लास होगी हमारी, होगी फ्राइडे को भी होगी और सैटरडे को भी होगी, क्योंकि हम इसको जो है ना कि फिनिश करना चाहते हैं।